आज बात करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो अब एज बाउंड नहीं रही, यानी कि 60 से प्लस की उम्र में जो समस्या देखने को मिला करती थी आज वो 40 की उम्र में ही देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ जोड़ों के दर्द की। ज़्यादातर लोगों ने आपने सुना होगा कि ग्रीस खत्म हो गया या गैप कम हो गया है। एक्सरे कराते हैं, उसमें मालूम पड़ रहा है कि घुटनों में गैप खत्म हो गया। इसी को ही कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम इसे 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द को हम 3 मेजर रूप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। और आखिर ग्रीस कम होना कहते किसे हैं? क्या सच में कोई ग्रीस ऐसी होती है जो कम हो जाती है और जोड़ों का दर्द बनाने लगती है? और हमें कैसे घर बैठे ही पता लगेगा कि असली में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है और उसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं? जोड़ों के दर्द को हम 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं: गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आम भाषा में समझते हैं जिसको हम कहते हैं गठिया बात, और दूसरा हुआ जिसके अंदर ग्रीस की कमी हो जाती है। आज हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ग्रीस की कमी की। होता क्या है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनकी फ्री मूवमेंट, यानी कि उनकी मूवमेंट को बिना अड़े चलाने के लिए उसके बीच में होती है एक प्राकृतिक चिकनाहट, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ग्रीस। समय के साथ साथ कुछ लोगों का वजन बढ़ने के कारण, कुछ बैठे रहने के कारण यानी घुटनों का प्रयोग ना करने के कारण वो ग्रीस कम हो जाती है, जिससे आपस में हड्डियां टकराने लगती हैं और पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर होगा क्या, ग्रीस केवल कम होगी, खत्म नहीं होगी, जिससे ज़्यादा चलने पर दर्द होने लगेगा। एक नियमित थोड़ा सा चलने पर कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर 1 से 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो दर्द बढ़ने लगेगा और सूजन आ जाएगी। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, ग्रीस लगभग पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा चल पाएंगे लेकिन दर्द बढ़ जाएगा, सूजन भी बढ़ जाएगी। थर्ड स्टेज में ग्रीस पूरे तरीके से खत्म हो चुकी होगी और हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी, जिसके कारण बीच में मसल्स, कार्टिलेज फंसने लगेंगे और चलते ही, थोड़ा सा चलते ही सूजन इतनी बढ़ जाएगी कि चलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा। इस स्टेज के अंदर ना आप उकड़ू बैठ पाएंगे, ना ही अपने घुटनों को ठीक तरीके से मोड़ पाएंगे। और यदि आप उसको मूव करके देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक क्रैकिंग साउंड, कटक कटक जैसी आवाज़ भी आने लगेगी, जिससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आने लगी है। अब अगर हम इस स्टेज को भी क्रॉस करें, थर्ड स्टेज पे आके भी कोई इलाज ना कराए, रिप्लेसमेंट ना कराए, दवा ना चलाए, इस स्टेज को भी अगर हम क्रॉस करते हैं तो वही हड्डियां आपस में टकरा कर इतना घिस जाएंगी कि उनके अंदर पैने, स्पर्श बन जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगे और चलते ही इतना सूजन देंगे कि तुरंत रूप में बैठना पड़ेगा या पेन किलर खाना होगा। इस स्टेज के बाद इंसान ना ठीक से चल पाएगा और ना ही घुटनों को मोड़ पाएगा। यदि वो चलेगा भी तो लगभग टांग को सीधा करके। अब इस कंडीशन से बचने के लिए हमें सबसे पहले जो करना है, इस समस्या को फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ना है। यदि ग्रीस कम होना शुरू हुआ तभी हमें उसका समाधान करना होगा। अगर ग्रीस पूरे तरीके से खत्म हो चुका है तो उसका कोई समाधान नहीं है, कोई दवा किसी भी रूप में उसको वापस जनरेट नहीं कर सकती। उसका केवल एक ही सोल्यूशन है, सर्जरी कराना। अगर आप अर्ली स्टेजेस के अंदर हैं, आपको पेन आने लगा है, तो तुरंत रूप से एक एक्सरे कराएं और उसको डायग्नोज कराएं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आ रही है। यदि आपको ये समस्या आ रही है तो आपका वजन कम करें। अगर आपका वजन पहले ही कम है तो एक नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू करें, जिससे कि आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और आपके घुटनों को, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट मिलेगी। अगर आप फर्स्ट स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं, सेकेंड स्टेज में, और आपका पेन बढ़ने के साथ साथ सूजन भी आने लगी है, तो यहाँ पर आपको दवा के साथ साथ एक्सरसाइज और सही रूप से, नियमित रूप से डाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह की समस्या में यदि आपको सूजन आ रही है, जोड़ों में दर्द भी हो रहा है और चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा है, तो आपको सही परामर्श के साथ सही डॉक्टर की भी ज़रूरत है। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है,
या केवल नॉर्मल मसल्स के कारण घुटनों में दर्द है, तो आप हमारे क्लिनिक सत्य सिंह झा आरोग्यम में आ सकते हैं, जहां आपको सही डाइट के साथ सही डायग्नोसिस भी दिया जाएगा और साथ ही में समझाया भी जाएगा कि आपकी समस्या पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है या केवल रोकथाम हो सकता है। थर्ड स्टेज के अंदर अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर थर्ड स्टेज में जा चुका है तो उसका किसी भी तरह से रिकवरी नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए कि एक ग्रीस को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। कोई भी अगर आपको क्लेम कर रहा है थर्ड स्टेज में ठीक करने के लिए, तो वो क्लेम सही नहीं है। तो जानिए, समझिए अपनी बीमारी को और फिर निर्णय लीजिए कि क्या आपको दवा लेनी है, डाइट से कंटिन्यू करना है या अपना दिनचर्या में बदलाव करना है।